हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आऊँ मेरे प्यारे दोस्तों साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज जो है हम सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब देखिए, पहले इसका जनरल रूल्स समझिए पहले आप, ठीक है ना, यानी कि सामान्य नियम क्या होता है इसका। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। अब जैसे आप ये समझ लीजिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जैसे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं आप, या कुछ भी मतलब आप जो है अपना पर्सनल जो भी काम है वो आप करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको नीड है, जो है पैसे की नीड है, तो आप किसी मतलब जो पैसा वाले व्यक्ति है उसके पास जाओगे कि यार मुझे पैसे चाहिए भाई। ठीक है, तो वो आपको देगा, वो बोलेगा भाई 5% पे है, और 2 महीने के जी वो जो भी आप लोगे, मतलब 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए लो। ठीक है, तो मतलब वो उसी हिसाब से वो आपको मतलब रेट पर देगा। ठीक है, अब जो आप रेट पर लोगे, ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों देखो, ऐसा इक्वल टू जो होता है आपका, यानी कि ए इक्वल टू होता है आपका पी प्लस का एस आई। ठीक है, ए जो होता है आपका यहाँ पर ये अमाउंट होता है, यानी कि होता है आपका ये मिश्र धन, यानी कि जो आपको टोटल देना पड़ेगा। पी जो होता है आपका, यानी कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है आपका। ठीक है, और ऐसा ही जो है ये होता है आपका ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, ये प्रॉपर तरीके से आपको जो है समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको जो है मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका, मतलब जो पॉइंट्स हैं इसके ये हैं। इसके मतलब साधारण ब्याज जो है हर वर्ष जो है सेम होता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर वर्ष जो है क्या होता है, ये सेम यानी कि समान होता है। ठीक है, समान होता है। अब ऐसे समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आपने जो है यानी कि मूलधन जो है अपना 100 रुपये है। ठीक है, और ये आपने लिया है 5 या 10% की तरह से लिया आपने ये, और आपने लिया है 3 वर्ष के लिए लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है यानी कि ऐसा ही क्या होगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर देखो ऐसा ही आपको बताना है, यानी कि जो ब्याज है वो आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 100 का आप चाहें आप 10% निकाल लीजिए, उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, तो ऐसा इक्वल टू, चलो पहले बेसिकली देख लीजिए, ऐसा इक्वल टू जो होता है आपका पी आर टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, पी कितना आपका 100 है इंटू, और आर कितना 10, और टी कितना 3 अपॉन आपका जाएगा 100। ठीक है ना, 10 से ये 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी कि आपका जो ऐसा ही आगा वो आगा 30 रुपये। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये था मेरे पास दोस्तों, 100 का आप निकाल लीजिए 10%। ठीक है ना, ये आपका आ गया 10 रुपये, यानी कि ये आपका आ गया 1 ईयर का। ठीक है, अब 3 साल का है ये, तो 3 साल का कितना हो जाएगा आपका, 3 से मल्टीप्लाई करा लोगे। ठीक है ना, तो 3 10 जा आपका हो जाएगा 30 रुपीज़। ये आपका ऐसा ही आ गया है, चाहे आप ये इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है,
तो जो आप, मेरे कहने का मतलब यह है, जो इसका मतलब ये जो ऐसा ही है, इसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, साधारण ब्याज में, ये मतलब जो पर डे के मतलब जो एवरी ईयर जो है इसका समान होता है, ठीक है। यानी कि पहला साल कितना है 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये होगा, तीसरे साल भी 10 रुपये होगा, ठीक है। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसमें ब्याज का चार्ज लगता है। अब वो उसका भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। चलो पहले इसी का रहने दो, ठीक है। जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको कराऊंगा यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, तो चलिए बता देता हूँ आपको। देखो जैसे 100 रुपये का है समझ लो आपका, ठीक है, और वहाँ पर आपको 10% यही है और टाइम आपका 3 ईयर्स है। तो देखो वहाँ पर क्या होता है, जो 10 रुपीज़ आया है 1 ईयर मतलब पहले साल का आया है आपका, ठीक है, तो ये आपको पहले 100 में ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका निकालो 10% जो भी आएगा, फिर उसे आप 100 में ऐड करोगे, मतलब अमाउंट में जो आपका प्रिंसिपल है उसमें ऐड करना होता है, फिर उसी का फिर उसके बाद परसेंट मतलब जो दर है आपकी उस पर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये जो है सीआई का कंपाउंड, वो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब मैं आपको कराऊंगा तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको, ठीक है ना, क्लियर कराऊंगा हर चीज़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए मेरे दोस्तों, और जो है आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं उन्हें क्लियर कराता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको मेरी बात तो मूलधन क्या होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। मूलधन क्या होता है यानी कि आपका प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ठीक है। यानी कि पी जो होता है आपका ये होता है प्रिंसिपल होता है, यानी कि ये। तो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर जो आपका मूलधन है ये जो होता है यह है जमा की गई या ऋण ली गई धनराशि है, ठीक है। तो यहाँ मेरे प्यार दोस्तों तो मूलधन जो होता है यह जो होता है आपका यानी कि प्रिंसिपल, यह जमा की गई या ऋण ली गई धनराशि है। इसे पूंजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप किसी से उधार लेते हो या फिर आप जमा करते हो, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये मूलधन है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज जैसे इंटरेस्ट है, ये क्या होता है, ठीक है ना, वह धनराशि जो मूलधन के आधार पर ऋणदाता के द्वारा भुगतान की जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो धनराशि आपने ली है और उस पर जो है आपको क्या होता है, रेट पर जो है इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इसी का जो है थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। आप सब कुछ, वह धनराशि जो मूलधन के आधार पर, यानी कि जो आपका मूलधन पी है, प्रिंसिपल है, के आधार पर ऋणदाता के द्वारा भुगतान की जाती है, ठीक है ना। समय देखिए, समय क्या होता है आपका, समय को देखो आप यहाँ पर टी से शो कर सकते हो, यहाँ पर स्मॉल एन से, ठीक है ना। ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह वह अवधि है जिसमें धनराशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है, यानी कि कितने समय के लिए आपको लेनी है या फिर, ठीक है ना, कितने समय के लिए आपको धनराशि देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए तो ब्याज की दर यानी कि ब्याज की जो रेट है यहाँ पर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यह वह दर है जिस पर मूलधन के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। यानी कि जो मूलधन आपका उस पर ब्याज की गणना की जाती है, यानी कितने % का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, आपको देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए प्यारे दोस्तों, फॉर्मूले हम इन्हें पहले फॉर्मूले कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, एस आई इक्वल टू क्या होता है आपका, एस आई इक्वल टू होता है आपका P/R/T/100, ठीक है ना। अब देखो P जो होता है आपका यहाँ पर ये, तो P जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपको होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये आपको सभी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये होता है आपका R यानी कि रेट होता है ये आपका दर, ठीक है ना। और T जो होता है आपका ये होता है टाइम यानी कि समय, ठीक है। और एस आई क्या होता है ये तो आपको पता होगा तो सी यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज होता है आपका यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो जैसे आपको ये एस आई इक्वल टू, जैसे आपको एस आई फाइंड करना और आपको पी आर टी गिवन होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ से एस आई फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये पी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पी फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना होगा, एस आई की देखो जो आपका अपॉन में है ये, यानी कि पी के अपॉन में ये, तो ठीक है, तो एस आई में ये इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे आप, इक्वल में पहुँच जाएगा इसके। अब जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आपके डिवाइड में जाएंगे, ठीक है ना, आर इंटू टी। इस तरह से आप आर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, एस आई इंटू 100। अब देखिए प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप पी आर टी फाइंड करेंगे तो एस आई इंटू 100 हमेशा एवब ही रहेगा, ठीक है ना, यानी कि नोमिनेटर में ही रहेगा, एस आई इंटू 100 अपॉन
अब आपका देखो आर फाइंड करो, यानी कि आपका यहाँ पर आएगा पी इंटू टी, ठीक है। उसके बाद टी फाइंड करोगे आप जैसे, तो एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा आपका ये पी आर, पी इंटू आर, ठीक है। और एक चीज़ और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका टाइम यानी कि समय होगा, यहाँ पर हमेशा ही आपका वर्ष में होगा, ठीक है ना। वर्ष में आपको ये फाइंड करना होगा आपको, ठीक है। और रेट जो है कि आपकी तो बताइए यहाँ परसेंटेज में होगी ये रेट, ठीक है ना। अब ये तो हो गए प्यारे दोस्तों आपके जो फॉर्मूले हैं एस आई और पी आर टी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो हम और क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन से कवर करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको सभी चीज़ जो है ये प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ए इक्वल टू जो होता है आपका पी प्लस का एस आई होता है, यानी कि ए जो होता है आपका ये मिश्रण होता है, यानी कि आप इसे अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका अमाउंट होता है, और पी जो होता है आपका यहाँ पर ये प्रिंसिपल है ये, ठीक है ना। ये आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये एस आई तो आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जो आपको जो है देखो यहाँ पर देना होता है ये, यानी कि आपने किसी से जो है मूलधन लिया, यानी कि पी जो होता है आपका मूलधन होता है, वो जो आप किसी से उधार लेते हो, ठीक है। और उस पर जो है रेट यानी कि एस आई, ठीक है ना, उसका जो ब्याज होता है आप उसे ऐड करके दोगे, ठीक है ना। जो टोटल दोगे आप किसी कैंडिडेट को जिससे आपने उधार लिया होगा, तो आपको होता है मिश्र धन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो ए जो होता है आपका मिश्र धन, तो मूलधन होती है जो आपने राशि दी हो, और उसमें जो है आपका ब्याज ऐड होता है, यानी कि ए इक्वल टू होता है आपका पी प्लस का एस आई, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है इसका, ए इक्वल टू पी प्लस का एस आई इक्वल टू कितना होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको पी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो आपका जाएगा 1 प्लस का आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए इक्वल टू पी 100, आप यहाँ पर मतलब एलसीएम ले सकते हो, तो 100 प्लस का आर टी अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ए के लिए आप इसका फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो आप, यानी कि मिश्र धन फाइंड करने के लिए। अब यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ से पी फाइंड करना है, ठीक है, तो 100 की जो है आपकी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस का आर टी, ठीक है। तो ये जो है आपके ये मेरे प्यारे दोस्तों सारे जो है फॉर्मूले भी मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले बेसिकली समझ लीजिए आप, बेसिक तरीके से आप कैसे करोगे, ठीक है ना। 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, यानी कि यहाँ पर आपको जो गिवन है वो गिवन आपको 7200 रुपये दे रखे हैं, यानी कि आपको जो है ये मूलधन है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि 4% आपका ये। टाइम कितना दे रखा है आपको 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखो एस आई फाइंड करना है, तो एस आई इक्वल टू कितना होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो आपका जाएगा ये 7200 रुपये गुणा आर आपका 4, टी आपका 2 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो जो आपका एस आई आएगा यहाँ पर ये 72 इंटू 4 2 8 हो गया, 8 दूनी 16 का 4 से लगेगा, 8 7 56 1 57, यानी कि 576 रुपये जो आपका ये यहाँ पर ऐसा ही आ चुका है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब ये तो होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपने इंटर स्कूल में यूज करा होगा इसका, ठीक है। अब देखिए इसका जो फ्रैक्शन है उससे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। 4% है, आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 4 अपॉन आपका जाएगा 100, तो 4 1 जा 4, 4 2 8, 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि 4% को आपने कर लिया कवर, ये 1/25 कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, 1/25। अब 25 क्या हमें प्यार दोस्तों यहाँ पर आपका ये मूलधन है, यानी कि पी है, ये प्रिंसिपल है। और 1 जो है आपका ये 1 ईयर्स का, यानी कि ऐसा ही है यहाँ पर ये, ठीक है। अब आपको देखो 7200 रुपये क्या दे रखा आपको मूलधन, यानी कि 25 जो है किसके इक्वल हो जाएगा ये 72 के, ठीक है ना। 72 यानी कि 7200 रुपये के, 7200 7200 रुपये 7200, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए आप, तो 7200 अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर आप देखो कवर करो इसे, तो मेरे पास देखो 25 से ये जाएगा आपका यहाँ पर ये 288 टाइम्स, ठीक है ना। अब यानी कि यहाँ पर ये आपका 1 साल का आया यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी वो साधारण ब्याज यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करा दो आप यहाँ पर ये, ठीक है। तो 2 8 16 का 4 से लगेगा, 2 8 16 17 लगेगा, 2 2 4 1 5, यानी कि 576 रुपये, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन करने हैं वो फ्रैक्शन से कर लीजिए आप, या फिर आपको देखो ये फॉर्मूले का यूज भी मत करो आप, वो फ्रैक्शन से भी मत करो आप। आपको जो है देखो 7200 रुपये का पहले आप क्या करोगे, आप 4% निकाल लीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 4 दुनिया 4 7 28, 288 आ गई, ठीक है। अब 1 साल का आ गया आपका ये साधारण ब्याज कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 ईयर का, ठीक है ना।
288। आपको पूछा 2 वर्ष का, तो आपको यहाँ पर क्या कराना है, 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। 2 इंटू 288, तो आपका जाएगा 2 8 16 यहाँ लेगा, 2 8 16 2 4 5 या 576 रुपये, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, देखो, ठीक है ना। तो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं मतलब इसके क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे हम प्यार दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है हम फ्रैक्शन से कवर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैंने थ्री टाइप्स के जो है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कराया था, 3 टाइप से कराया था, ठीक है ना। वो आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप से आप क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर 2000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पर भी देखो। तो 20% को आप क्या करोगे, जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 आ जाएगा। 5 क्या आपका यहाँ पर ये पी है, ठीक है ना। और 1 जो आपका ये 1 साल का क्या है आपका, यानी कि ऐसा ही है यहाँ पर ये, ठीक है ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर देखो ये आपको क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल आपका 5, यानी कि प्रिंसिपल कितनी रखा आपको यहाँ पर, ये मूलधन 2000 रुपये। तो बेनिफिट निकाल लीजिए आप, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 400 रुपये आ जाएगा आपका यहाँ पर ये। अब ये तो आ गया आपका SI, कितने वर्ष का आ गया है ये आ गया आपका 1 ईयर का, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है 3 ईयर्स का, यानी कि 3 से आप मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि 1200 रुपये आपका ये जो है सिंपल इंटरेस्ट वो आ चुका है, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों जो आपके ये कॉन्सेप्ट हैं सारे ये क्लियर होने चाहिए, और जो ये इसके SI के क्वेश्चन है वो आप इसे फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बात, वो सारे क्वेश्चन सेम है यहाँ पर ये, ठीक है। अब 8% आपको दे रखा है, तो 8% को आप पहले क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंटेज साइन हटता है, नीचे 100 आता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2/25 जो है आपका, ठीक है ना। 8% को आपने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, तो 2/25 होगा। अब 2 जो होगा आपका ये SI है, ठीक है ना, यानी कि 1 ईयर का है यहाँ पर ये। और P क्या आपका ये मूलधन आ गया, यानी कि 25, ठीक है ना। तो जो आपको मूलधन दे रखा है, तो 25 किसके को आ जाएगा आपका ये 5000 के। तो 1 टाइम निकाल लीजिए, 25 दूनी 50, ठीक है ना, यानी कि 200 आ गया आपका यहाँ पर ये। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये 3 वर्ष का। अब देखो यहाँ पर SI की जो है आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यानी कि आपको पहले 1 ईयर का फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि 400 रुपये आ गया आपका ये 1 ईयर का आया यहाँ पर, ये अभी आया आपका ये 1 ईयर का आया। आपको फाइंड करना है 3 वर्ष का, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा देती हैं, ठीक है ना। 3 इंटू 400, ठीक है, 3 चौक 1200 रुपये। तो जो आपका SI है मेरे प्यार दोस्तों, SI जो आपका यहाँ पर 1200 रुपये होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों देखो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट ही करना है। देखो 5000 गुणा 8 गुणा 3/100 होता है, यानी कि PRT/100। 20 से 20 कैंसिल कर लीजिए आप। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 400, 800 8 45 गुणा 3, यानी कि 1200 रुपये, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप 5000 का पहले 8% निकाल लीजिए, उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टाइप से करोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखो 12% आप 12% को जो है आप पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 2 छक्का 12 और जी, चलो 4 सेकंड, हाँ 4 से हो जाएगा कैंसिल, 4 3 जो हो जाएगा आपका 12, ये 4 2 जा 8, 4 5 20, यानी कि 3/25, ठीक है ना। 3 जो होगा आपका ये SI होगा, यानी कि 1 ईयर का है यहाँ पर ये। और 25 जो आपका यहाँ पर ये मूलधन होगा, ठीक है ना। तो P जो होगा आपका मेरे प्यार दोस्तों, तो 25 किससे इक्वल हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, आपका ये मूलधन 15000 का, यानी कि 15000 आपको ये मूलधन दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट निकाल लीजिए आप, तो 15000 अपॉन में जाएगा आपको 25, यानी कि 5 पंजे 25, 5 तिया 15, ठीक है ना, 5 छंग 30। तो 1 ईयर का आपका यहाँ पे क्या आ गया ये, यानी कि 1 यूनिट आ गया आपका 600, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको SI जो है पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यानी कि जो 1 ईयर का है आपको यहाँ पर ये 3 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट है आपका 1 ईयर्स का, ठीक है ना। तो 3 छंग 1800 रुपये आ गया आपका ये, ठीक है ना, 1 ईयर का आ गया आप यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है 2 वर्ष से कितना होगा, तो यानी कि आपको जो SI में, ठीक है ना, कितने से मल्टीप्लाई कराओगे आप 1800 की 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो 18 दूनी 3600 हो जाएगा ये, 3600 रुपये हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि SI जो आपका ये 3600 रुपये होगा मेरे प्यार दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सारे जो है आज मैंने कराए हैं, और इसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यार दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास प्रोवाइड हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। 8000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए प्यार दोस्तों आपको मैं 4-5 क्वेश्चन मैंने जो है इसी टाइप के कराए हैं,
ठीक है ना, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो 15% है आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/, आपका आ जाएगा ये 20। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक है, यानी कि P, और ये होगा आपका 1 ईयर का SI। तो जो मूलधन दे रखा है आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 8000, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट निकाल लीजिए आप, अपॉन 20 होगा, 0 से 0 2 चौक 8, यानी कि 400 रुपये जो है आपका ये 1 यूनिट आ चुका है। अब SI आपको यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करा होगा आप पहले यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा आपका 1200 रुपये, ठीक है। ये आपका आ गया फर्स्ट ईयर का, यानी कि पहले वर्ष का 1 साल का आ गया ये आपका 1200 रुपये। आपको फाइंड करना है 2 साल का, यानी कि आपको यहाँ पर ये 12 से, यानी कि 1200 की 2 से मल्टीप्लाई करानी है आपकी, यानी कि आपका जाएगा 2400 रुपये, ठीक है ना। 2400 जो है आपका ये साधारण ब्याज होगा ये, ठीक है ना। तो मेरे पास दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।